क्या होता है कि अगर हम ये जो लिम्फ ग्लैंड होती हैं ये अपने आप काम नहीं करती जब तक मसल हमारा मूवमेंट अच्छा नहीं होता। इसीलिए जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, किसी भी तरीके की एक्सरसाइज हो, रनिंग हो, एरोबिक हो, जिम हो, हर एक्सरसाइज में आपकी जो ये लिम्फ ग्लैंड है ये मूव होती है। जब ये लिम्फ ग्लैंड मूव होती है तो आपका जो टॉक्सिन है वो ज्यादा अच्छी तरह बॉडी से बाहर निकलता है। इसका एक डिफरेंस, जैसे हार्ट है, हार्ट में एक पंप होता है वो अपने आप मूव होता है, पर लिम्फ में कोई पंप नहीं होता। तो जितना ज्यादा हम अपने शरीर को चलाएंगे उतना अच्छा हमारा इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होगा। दूसरा पॉइंट, ये लिम्फ ग्लैंड होती तो पूरे लिम्फ वेल्स पूरे शरीर में है, पर जो सबसे ज्यादा बॉडी इकट्ठा होती है ये हमारी गर्दन, ये वाला एरिया, हमारी आर्मपिट, हमारा एब्डोमेन एरिया और हमारा ग्रोइन एरिया। तो ये 4 जगह होता है जहाँ पे लिम्फ ग्लैंड सबसे ज्यादा होती है, जहाँ पे सारे बैक्टीरिया वायरस मर जाते हैं अगर बाहर से आते हैं शरीर में। तो आज हमारी क्लास का फोकस होगा कैसे हम कुछ सिंपल मूवमेंट जिससे ये वाला पार्ट हमारा ज्यादा एक्टिवेट हो और हमारी बॉडी स्ट्रेंथन हो। क्योंकि मैं आप में सबको जानती नहीं हूँ तो हम लोग इस कोर्स को बिगिनर टू इंटरमीडिएट रखेंगे। हम बहुत हाई एडवांस लेवल के आसन नहीं करेंगे आज, तो समथिंग जो सिंपल भी है और सबके लिए इजी हो। तो जैसे मैंने कहा सब लोग अपनी मैट गए, पहले हम थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, जो वार्म अप हमारे जॉइंट्स के लिए और लिम्फ सिस्टम के लिए बेटर है। तो लोग अपने एंकल को ऊपर नीचे करिए। एक चीज ध्यान रखनी होती है योगा में, आपने बहुत सुना होगा सांस लेना छोड़ना। तो उसका जो मेन नियम होता है, जब भी हम नीचे की तरफ बॉडी मूवमेंट करते हैं, जैसे ये पैर नीचे गया तो इस समय आप सांस छोड़ें, क्योंकि इस समय हम प्रकृति के अनुरूप, ग्रेविटी के अनुरूप जा रहे हैं। पर जब मेरा पैर ऊपर जा रहा है तब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो हम इनहेल करते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, जब भी नीचे जा रहे हैं सांस छोड़े, एक्सेल, ऊपर जा रहे हैं सांस इनहेल। उसके अब हम लोग थोड़ा सा बॉडी और मूवमेंट कर लेते हैं, नी मूवमेंट। जो बैठे, और जो लोग अगर बैठने में परेशानी होती है वो चेयर में भी कर सकते हैं। 3 राउंड हम क्लॉकवाइज, 1 2 और 3 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। योगा में एक नियम ये है कि जो भी आप चीजें करते हैं उसके काउंटर पोज होता है। अगर आप राइट में कुछ करते हैं तो लेफ्ट से करें, दूसरा पैर, लेफ्ट से कुछ करते हैं फिर राइट से करें। अगर आप फॉरवर्ड बेंड होते हैं तो हमेशा बैकवर्ड बेंड हो। एंड 3 1 2 एंड 3। सो अभी पहला हमारा नी मूवमेंट है जो हमारी लिम्फ ग्लैंड के लिए भी अच्छा है। यहाँ पर जो हमारी लिम्फ ग्लैंड है, अपनी नीज को मोड़ लीजिए, पैर को, और ऐसे करके इनहेल करते हुए इसको दबाइए चेस्ट की तरफ, फिर एक्सहेल करते हुए नीचे। पर अगर आप इनहेल एक्सहेल में कंफ्यूज हो रहे हैं तो टेंशन मत कीजिए, आप नॉर्मल ब्रेथ लीजिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। एक और, इनहेल, एक्सहेल। दूसरे पैर से सेम, इसको पकड़ लीजिए, इनहेल, जितना कर सकते हैं अपने पास छाती के, एक्सहेल, नीचे दबाइए, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब दोनों पैर को रिलीज कर दीजिए। अब स्पेसिफिकली कुछ एक्सरसाइज करेंगे जो पूरे लिम्फ एरिया, जो हमारी गर्दन में और जो हमारे आर्म पिट पे है, जो कि हमारी मसल्स अगर ये वाली मूव होगी तो हमारा लिम्फ का फ्लो अच्छा होगा। तो सबसे पहले हम आर्म पिट के लिए क्या करेंगे, आप सब लोग इनहेल करते करते थोड़ा ऊपर आइए ऐसे, और एक्सहेल के साथ थोड़ा तेजी से छोड़ दीजिए ऐसे। तो यहाँ पर हमारी जो ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेट होती हैं। इन 5 बार करते हैं,
कान तक जाने की कोशिश कीजिए, एक्सेल, क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं। 3 बार और कीजिए सब। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, लास्ट, एक्सेल। ओके, देखिए हमारा पहला है। दूसरा, हम अपनी आर्म पिट पे एक्टिवेट करेंगे। दोनों हाथों को मिलाइए और ऐसे कीजिए। ये जो आपकी आर्म पिट में और अंडर आर्म्स में जो आपके ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेट होंगी। कर लीजिए 10-10 बार कम से कम। कम बैक। आप लोग जब भी हम योगा में, आप लोगों ने कभी ना कभी योगा किया होगा। जितने सूक्ष्म व्यायाम हमारे गर्दन और शोल्डर के लिए होते हैं वो सब हमारी इम्यूनिटी के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो अब हम शोल्डर के लिए दूसरा करेंगे। शोल्डर और नेक के लिए दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए। पहले ऊपर कीजिए, इनहेल, एक्सेल करते करते राइट पुश कीजिए, राइट। और ये वाला आसन इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए अच्छा है। फिर अगेन इनहेल, अप अप अप, एक्सेल लेफ्ट। प्रेशर देखिए अपना, जहां फ्रेश वहां पे फील कीजिए। और 3 राउंड कर लेते हैं। इनहेल, ऊपर गए, इनहेल, नीचे गए, एक्सेल राइट। इनहेल, मैं देख रही हूँ कुछ बच्चे भी बैठे हैं। ये बच्चों के लिए भी समझने के लिए कि इनहेल हम कब करते हैं, जब हम ऊपर जाते हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट। फिर वापस लास्ट, हम नीचे आए, हमने एक्सेल किया, अगेन ऊपर एंड लेफ्ट, एक्सेल। थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। अब नाउ आर्मपिट के लिए बहुत कुछ सिंपल चीजें हैं पर जो बहुत इफेक्टिव है। एल्बो बेंडिंग आल्सो। इनहेल 5 टाइम्स, एक्सेल। Lateral side, same. Spine erect, shoulder straight, gentle smile on your face. Inhale. चेहरे पे थोड़ा मुस्कान रखिए, स्पाइन को इरेक्ट रखिए। और 5 टाइम्स, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। वापस आइए। अब हम शुरू करेंगे शोल्डर रोटेशन 3 टाइम्स क्लॉकवाइज। इनहेल, एक्सेल, जितना ज्यादा मूव कर सकते हैं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल, एक्सेल। तो ये सारे मूवमेंट आजकल आप लोग सभी लोग, हम लोग घर पे हैं, जब भी मौका मिले ये कुछ मूवमेंट आप करते रहिए। पहले कुछ बच्चों को लगता होगा ये हमारे लिए बहुत सिंपल है, पर ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत फायदा पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक रोटेशन। सो इसमें आप पहले क्या करेंगे, हमें हमारे यहाँ पर भी लिम्फ नोड होते हैं, इनको प्रेस करने के लिए हम अपनी एक्सेल करते हुए नेक को कोशिश करें कि हमारा कान हमारे शोल्डर को टच हो। कम बैक, लेफ्ट हैंड साइड, नीचे जा रहे एक्सेल कर सकते हैं, कम बैक। फिर ऐसे ही एक्सेल करते हुए आगे, आपके चिन आपके अपर चेस्ट पे हो, बैक, एक राउंड और कर लीजिए सब, राइट, एक्सेल, जितना ज्यादा मूव करती है, नेक स्ट्रेट, लेफ्ट, फ्रंट। अभी क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है, 1 घंटे में हमें काफी चीजें बतानी है,
तो आप लोग इसको घर में ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग का लिंक भी हम आप सबसे शेयर कर लेंगे। अब एक बार फुल नेक रोटेशन कर लीजिए, ये आप सब जानते ही होंगे। स्लोली स्लोली क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज। ओके, हम और भी आज इतना ही वार्म अप रखते हैं। अगर हम आगे कभी क्लास करते हैं तो हम बाकी नई टेक्निक भी कर सकते हैं। अब अपनी क्लास को ऐसे डिजाइन करेंगे, वो कुछ आसन जो हमारी इम्यूनिटी को हेल्प करते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करते हैं, कुछ हम बैठ के करेंगे, कुछ खड़े होके करेंगे, कुछ लेट के करेंगे और लास्ट में हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज थोड़ा करेंगे। तो पहले बैठ के हम ज्यादा नहीं, दो एक्सरसाइज करते हैं। इम्यूनिटी में मैंने आपको बोला एक तो मसल मूवमेंट इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा जितने हमारी ट्विस्टिंग होती है, क्योंकि हमारे लिम्फ ग्लैंड हमारे एब्डोमेन एरिया में है, तो जहां भी आपकी बॉडी ट्विस्ट हो रही है और या आपकी बॉडी बैंड हो रही है, इन्वर्टेड आसन, तो जब बैंड होती है तो हमारा ब्लड का लिम्फ का जो फ्लो है वो टूवर्ड्स हार्ट होता है, टूवर्ड्स लंग होता है, तो वो हमें हेल्प करता है। तो इन्वर्टेड वाले हम बहुत सारे आसन तो नहीं कर सकते, कुछ काफी डिफिकल्ट होते हैं, पर कुछ बेसिक आसन आज हम करेंगे। तो फर्स्ट वन तो आप सबको पता है कि बटरफ्लाई, पता होगा शायद। ये बटरफ्लाई, दोनों नीज को मिला लीजिए, दोनों पैरों को मिला लीजिए, नी बैंड, स्पाइन को इरेक्ट रखिए और फर्स्ट पहले तो इसके लिए ऐसा करें, ऊपर आए फिर नीचे, बाद में हम फास्ट करेंगे। एक और, ऊपर नीचे। अब आप अपनी क्षमता के अनुसार जितना है आप सब करिए। ये हमारे ग्रोइन एरिया की जो लिम्फ ग्लैंड है उनको मूव करता है। सब लोग करते रहे इसको। ये हिप ओपनिंग के लिए भी बहुत हेल्प करता है। और धीरे धीरे रिलीज करने में पैरों की जो स्टिफनेस है उसको रिलीज कर दीजिए। अब हम बैठे बैठे एक सिंपल पोस्चर करेंगे, पर अच्छी ट्विस्टिंग होती है हमारे बॉडी को। आप क्या करिए, अपने लेफ्ट हैंड को राइट नी पे रखिए और इनहेल एक्सेल करते करते उल्टा मूव कीजिए जितना आप कर सकते हैं। आपके फ्रॉम योर फेस ट्राई टू मूव, पर ये जो अपना राइट नी है उसको अच्छा होल्ड कर लीजिए लेफ्ट हैंड से। bend and exhale. Opposite hand, inhale, exhale. देखिए कितना आप जितना बैंड कर सकते हैं कीजिए। योगा में होल्ड करने का भी फायदा है, जल्दी करने का भी फायदा है, पर एज अ बिगिनर अगर आप होल्ड पे ध्यान देंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अच्छा होगा। एक राउंड और करते हैं। इनहेल, एक्सेल। अपना जो फोकस रखिए अपने राइट हैंड साइड की वेस्ट स्ट्रेचिंग पे रखिए। अपोजिट साइड, इनहेल, चेहरे पे कोशिश करें स्माइल बनी रहे, टेंशन ना रहे। जितना आपकी नॉर्मल कैपेसिटी है उससे थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश करें। अब हम बैठे बैठे एक अनदर पोस्चर करेंगे जिसको हाफ फिश पोज बोलते हैं। तो इसका पहले लाइटर वर्जन करते हैं। तो क्या करें, लेफ्ट लेग को आप सीधा रखिए और राइट को इसके ऊपर। अब ये हमारा ट्विस्टिंग है, क्योंकि ट्विस्टिंग हमारे लिए बहुत डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बेटर है और लिम्फेटिक सिस्टम के लिए। फिर हम अपना जो फर्स्ट इजियर वर्जन है, अपने नीज से, अपने हाथ एल्बो से राइट लेग को चेस्ट की तरफ खींचिए 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 और पीछे देखने की कोशिश करें। जितना आप खींच सकते हैं, नहीं तो आप हाथ को ऐसे भी रख सकते हैं, और अगर पूरा तो कर सकते हैं तो पूरा पकड़ने की कोशिश कीजिए और पीछे पीछे। यहाँ पे थोड़ा होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 10 में पहले हाथ को रिलीज कीजिए, फिर लेफ्ट लेग को और वापस। अभी हम सेम अपोजिट लेग से करेंगे। राइट लेग आपका सीधा है तो राइट हैंड जाएगा इधर, जो लेग सीधा है राइट हैंड को पुश करके 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 होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hand release and release। अब इसका दूसरा वर्जन भी कर लेते हैं, जिसमें इस पैर को हमने पहले सीधा रखा था, सीधा न रख के इसको फोल्ड करके तब आपका राइट लेग ऊपर आएगा, बाकी सब ऐसा रहेगा। ये लेग फोल्ड होके आपके राइट थाइस पे जाएगा और फिर आपका हैंड इतना होता है, इतना ठीक है, पूरा होता है पूरा, और फिर पीछे देखिए, होल्ड अगेन, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस हैंड। This exercise is also good for the diabetes or digestive problem. Now opposite leg. ये क्या बदल सेम अपोजिट लेग। माई अभी लेफ्ट लेग आप है तो मेरा राइट हैंड इसके इधर जाएगा और आप इतना कर सकते हैं जितना चाहें, बच्चे तो शायद पूरा अच्छी तरह पकड़ सकते हैं। पीछे देखिए, पीछे आप सपोर्ट भी ले सकते हैं, बिना सपोर्ट के भी रह सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो ये वेस्ट है ये मूव हो रही है। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे गर्दन, हाथ और रिलीज। बैठे बैठे हम एक लास्ट पोस्चर और कर लेते हैं, उसके बाद हम 2-3 स्टैंडिंग पोस्चर करेंगे। ये हमारी एब्डोमिनल ट्विस्टिंग के लिए इजी भी है और बहुत इफेक्टिव भी है। ऐसे बैठ जाइए दंडासन में। फिर आपको क्या करना है, राइट लेग को लेफ्ट लेग के बाहर की तरफ रखना है और उसी साइड एक्सहेल करते हुए डाउन और ट्राई टू पुट अपनी जो चिन को ग्राउंड पे, नोज को ग्राउंड पे लगाइए। फिर इनहेल करते हुए ऊपर, फिर दूसरे पैर से सेम नीचे जाइए, एक्सहेल करिए और अपनी जो नोज को फ्लोर पे लगाने की कोशिश कीजिए। इनहेल करते हुए ऊपर। इसको हम 2 राउंड और कर लेते हैं सब। एक्सहेल, इनहेल, अपोजिट साइड, एक्सहेल, inhale, last one, exhale, inhale, opposite side, exhale and inhale। तो आज के लिए सिटिंग हम इतना ही रखते हैं। आप सब लोग मैट पे खड़े हो जाइए। अब हम फॉर आवर होल लिम्फेटिक सिस्टम, इसको अगर किसी को समस्या होती है बिना सपोर्ट के तो वॉल पे भी खड़े हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज वेरी कॉमन वन, ताड़ासन और पाम ट्री पोज, बट वेरी इफेक्टिव फॉर चिल्ड्रन, फॉर एवरीबॉडी। अपने दोनों पैर के बीच में 1 और 2 इंच का डिस्टेंस रखिए खाली और इनहेल करते हुए अप स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच जितना स्ट्रेच कर सकते हैं, अप अप अप। और डिफिकल्ट है तो वॉल पे खड़े हो जाइए, वॉल का सपोर्ट लेके, बट इंपॉर्टेंट है जितना हम स्ट्रेच करेंगे तो आपके जो आर्म पिट है, आपका नेक है, आपकी एवरी पार्ट इज स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच। यहाँ पर आप नॉर्मल ब्रेथ लीजिए, जितना होल्ड कर सकते करिए, नहीं अदरवाइज एक्सहेल, धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए वापस। इसका दूसरा वेरिएशन, सेम पैर आपके 2 इंच, दोनों हाथों को इंटरलॉक करिए, इनहेल करते हुए ऊपर,
अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है तो उससे 2 गिलास पानी पीजिए इस आसन को करने से पहले, फिर 5-6 बार ये आसन कीजिए तो आपको रिलीफ फील होगा। स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, अपनी जो नेचुरल कैपेसिटी है उससे 20% आगे जाने की कोशिश कीजिए। एंड एक्सहेल। इसका जो सेकंड वेरिएशन है, अगेन फॉर द लिम्फ नोड्स, थोड़ा सा स्पेस दीजिए दोनों पैरों के बीच में। इनहेल, एक्सहेल करते हुए फ्रॉम योर एब्डोमेन राइट, बॉडी स्ट्रेट लाइन राइट, देन इनहेल, एक्सहेल लेफ्ट। 2 राउंड और कर लेते हैं। स्ट्रेचिंग फील कीजिए। अगेन राइट, इनहेल अप, एक्सहेल राइट, सॉरी लेफ्ट, इनहेल, एक्सहेल राइट, इनहेल, एक्सहेल लेफ्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने इन्वर्टेड पोज होते हैं, मतलब बहुत सारे पोज जहां पे हमारा सर हमारे हार्ट से नीचे हो, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए। तो हम 1-2 पोज ट्राई करते हैं। फर्स्ट वन इज आपका, हम ये बैंडिंग, ये एब्डोमेन बैंडिंग करेंगे। फर्स्ट इनहेल करते हुए बैक 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 बैक, एंड एक्सहेल करते हुए जितना नीचे आप जा सकते हैं उतना नीचे जाने की कोशिश करें। फिर इनहेल करते हुए बैक। जब घर में प्रैक्टिस करें तो आप ज्यादा होल्ड कर सकते हैं। बैक बैक बैक, इनहेल, एक्सहेल करते हुए डाउन 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 डाउन। जितना आपकी कैपेसिटी उतना करें, थोड़ा सा आगे बढ़े उससे। इनहेल करते हुए अप, थोड़ा सा वेरिएशन है, दोनों पैरों में थोड़ा स्पेस कर देते हैं। ये इन्वर्टेड का सेकंड है। इनहेल और एक्सहेल करते हुए आप 2 से 3 फीट का डिस्टेंस देखिए दोनों पैर में, और दोनों हाथों को नीचे। तो जो लोग इतना जा सकते हैं इतना जाए, और थोड़ा सा फिर कोई और आगे मूव कर सकते हैं तो कोशिश करें कि आपका सर आपके ग्राउंड पे, ये जमीन पर हो, फ्लोर पे हो। तो उसके लिए पैर को थोड़ा और फैलाना चाहे तो फैला लीजिए, और ट्राई टू पुश योर हेड ऑन ग्राउंड। पर किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो इसको ना करें। तो ये हमारा पूरा ब्लड सर्कुलेशन हमारे टुवर्ड्स आवर हेड और आवर हार्ट में जाता है इससे। स्लोली स्लोली इनहेल, दोनों पैरों को अपनी तरफ लाए और नॉर्मल। अब हम 1-2 सिर्फ बैलेंसिंग आसन कर लेते हैं। बैलेंसिंग आसन हमारे पूरे स्पाइन को स्ट्रेच करता है, पूरे बॉडी के सिस्टम को बैलेंस करता है। तो पहला बैलेंसिंग आसन है हमारा ट्री पोज, जो अगर इसमें क्या करते हैं, हम अपने राइट लेग को हम अपने लेफ्ट थाई में रखना है। पर अगर आपको ऐसे डिफिकल्ट है तो ऐसे इतना भी कर सकते हैं। तो जो जितना इसकी क्षमता है, यहाँ से लेके यहाँ कर सकते हैं। और इनहेल अप अप। यू कैन आल्सो टेक, आप वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं इसके लिए। और इम्पोर्टेंट है कि यहाँ स्ट्रेट रहें। सारे बच्चे तो इसे बहुत इजीली कर सकते हैं। ये पूरा न्यूरो मस्कुलर सिस्टम जो हमारा कोऑर्डिनेशन है न्यूरॉन्स और मसल्स का, उसमें हेल्प करता है। कीजिए कीजिए, एंड एक्सहेल। अपोजिट लेग, जिनको डिफिकल्टी है वॉल पे करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और धीरे धीरे स्ट्रेचिंग इज इंपॉर्टेंट। जितना स्ट्रेच करते हैं, राइट लेग स्ट्रेट, एक्सहेल। अब हम एक स्टैटिक पोज और करते हैं, क्योंकि मैं समय की तरफ, घड़ी की तरफ भी मेरा ध्यान है, जिसे बोलते हैं चेयर पोज। तो इसके लिए क्या करेंगे आप,
इनहेल करते करते आप अपना थोड़ा सा नी बैंड कीजिए और इनहेल के साथ हाथ ऊपर, चिल हेयर। तो इसमें क्या, नी पे आपका जो है थाई वाला एरिया, इस द बैक साइड। और किसी को अगर दोनों पैर मिला के प्रॉब्लम है तो आप दोनों पैर को थोड़ा खोल सकते हैं या फिर दोनों पैरों के बीच में कुछ बुक रख सकते हैं, थोड़ा अगर आपको सपोर्ट मिलता है इससे, ठीक है। मैं आपको नॉर्मली कर रही हूँ चेयर पोज। यहाँ पे थोड़ा होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5। नाउ नमस्कार मुद्रा। और जो लोग आगे मैनेज कर सकते थे तो इसी पोज में एक्सहेल करते हुए लेफ्ट हैंड साइड जाइए। आप चेयर पोज में है, लेफ्ट हैंड साइड मूव हो जाइए, पीछे ऊपर देखिए। ये पूरा आपका एब्डोमेन और ग्रोइन का लिम्फ सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। कम बैक अगेन, एक्सहेल करते हुए राइट हैंड साइड ऊपर देखिए, होल्ड कीजिए एंड स्लोली स्लोली कम बैक। तो अभी हम इतना ही रखते हैं आज के लिए स्टैंडिंग आसन में। अब आप सब अपनी मैट पे आ जाइए, इस पोज में आ जाइए, टेबल पोज। इसको बोलते हैं टेबल पोज। अब हम क्या करेंगे, कुछ हम डायनेमिक आसन करेंगे। डायनेमिक मतलब हम 3-4 आसन एक के बाद एक करेंगे, जो कि बहुत इफेक्टिव है 4-5 रीजन के लिए। सबसे बड़ा हमारी स्पाइन, ये हमारी स्पाइन जो विजिट होती है इसके लिए बहुत हेल्प करेगा, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, पूरी बॉडी की मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो सबसे पहले वाला होता है माजरी आसन या कैट एंड काउ पोज। काफी सिंपल है पर बहुत इफेक्टिव है हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबल करने के लिए। क्या करना है, इसे हम टेबल पोज है, हम सब इसमें आ जाइए। आपकी जो हाथ है शोल्डर के अपोजिट हो, नी स्ट्रेट हो। इनहेल करते हुए चिन ऊपर और आपकी बेली डाउन। इनहेल, एक्सहेल, 6 राउंड करते हैं सब लोग। इनहेल, ये अब हम कैट के लिए एक्सहेल, काउ इनहेल, कैट एक्सहेल, इन मोर राउंड, इनहेल, exhale, 2 more, inhale, exhale, last, inhale, exhale। इसी पोज में रहिए अभी आप लोग। फिर उसके बाद अपने दोनों हाथों को थोड़ा आगे कीजिए, यहीं से हम लोग प्लांट पोज में आएंगे। जो लोग कंफर्टेबल है प्लीज ट्राई कीजिए इसे करना। आपने इसी पोज में आपके दोनों हाथों के सपोर्ट से आप ऐसे हैं और सामने देखिए, आपकी कमर बहुत ऊपर नहीं और नीचे भी नहीं, सामने होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। 4 के बाद अपनी नी को बेंड कर दीजिए, अपने थाई को पीछे ले जाके और आगे अष्टांग नमस्कार। 8 लिम्ब सैल्यूटेशन, आपके 8 लिम्ब ग्राउंड में है इसलिए बोलते हैं अष्टांग नमस्कार। इसमें रहिए। इसी में से थोड़ा इनहेल करते हुए आगे की तरफ धक्का दीजिए खुद को और भुजंगासन, कोबरा पोज। इनहेल, यहाँ होल्ड कीजिए। इसके कई वेरिएशन, आप पूरा हाथ कर सकते हैं, आप इतना कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, अपने कंफर्ट के लेवल पे कीजिए। कोशिश करिए पैर मिले हो, अगर डिफिकल्ट है तो थोड़ा स्पेस दे सकते हैं। भुजंगासन में होल्ड कीजिए, फिर दोनों पैर को खोल के पीछे से अपने को आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ टर्न कीजिए और राइट लेग को की उंगलियों को देखने की कोशिश करें। एक्सहेल करते हुए वापस आए, फिर इनहेल करते हैं, उल्टी डायरेक्शन में देखिए।
राइट हैंड साइड टर्न कीजिए, फिर वापस आए, दोनों पैरों को मिलाएं। यहाँ से एक होता है पर्वत आसन, दोनों पैरों को सीधा करके कोशिश करिए ये आपके जो है पैर है या ग्राउंड पे लगे, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, नी को स्ट्रेट करते हुए थोड़ा थोड़ा उन्हें ऐसे स्ट्रेच कर लीजिए। इसे कहते हैं माउंटेन पोज, पर्वतासन। यहां से फिर टेबल पोज पे आइए। अभी हम एक राउंड दोबारा करेंगे जो हमने 4-5 पोज किए। 2 राउंड अगेन, मार्जरी आसन, इनहेल, exhale, inhale, exhale, cat। और वीडियो देखो। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, प्लैंक पोज, हाथ वहीं रहेंगे, पैर पीछे और होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। फिर नी को डाउन कीजिए, थाइस को पीछे ले जाके अष्टांग नमस्कार, होल्ड कीजिए। फिर यहीं से आगे आगे अपने को पुश करके भुजंगासन, होल्ड। 1 2 3 4 5। दोनों पैर को फैला लीजिए, त्रियक भुजंगासन। पहले लेफ्ट हैंड साइड से राइट पैर को देखें, वापस आए, राइट साइड टर्न करके लेफ्ट पैर को देखें, दोबारा से कोबरा पोज, दोनों पैर मिला के अब माउंटेन। माउंटेन में आने की कोशिश कीजिए, सर नीचे, डाउनवर्ड डॉग भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, माउंटेन भी इंग्लिश नेम है, पर्वतासन हिंदी में। यहां से फिर टेबल पोज में आए और 2 बार फिर से कैट एंड काउ। इनहेल, काउ, एक्सहेल, कैट। इनहेल, काउ, एक्सहेल, कैट। फिर यहीं से आप लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं। देखिए वज्रासन में जिसको कंफर्टेबल है वो बैठ पाए, जिनको नी में प्रॉब्लम है 2 ऑप्शन है, या तो आप तकिया या गद्दी ले लीजिए, उसके ऊपर भी बैठ सकते हैं, या तो आप नॉर्मल पोस्चर में बैठ लीजिए। एक और बहुत इफेक्टिव आसन है जो हमारे ओवरऑल बॉडी के सिस्टम के लिए है, दैट इज कॉल्ड कैमल पोज। तो कैमल पोज के लिए अपनी नी पे आप चाहे तकिए पे बैठे, गद्दी पे बैठे, पहले हाफ कैमल पोज करेंगे हम सब। इनहेल करते हुए पीछे पीछे पीछे, यहां होल्ड कीजिए, होल्ड। 1 2 3 4 5। एक्सहेल करते करते बालासन, आप दोनों पैर के बीच में आगे जाके ऐसे, नी आपकी जुड़ी हो सकती है, फैली सकती है, और ऐसे एक साथ देखिएगा ना कैमरे की तरफ, और बालासन। ये काउंटर पोज है हाफ कैमल पोज का। अगेन वापस आए, अब हम फुल कैमल पोज ट्राई करेंगे। अब फुल कैमल पोज, अगेन इनहेल करते हुए पहले बॉडी बैक बैक बैक, इनहेल इनहेल इनहेल, और जो लोग वैसे एक हाथ से, पहले राइट हैंड से राइट नी, राइट एंकल, और जो दोनों हाथ से कर सकते दोनों हाथ से कीजिए, नहीं तो पहले एक ही हाथ से कीजिए जो बिगिनर है, और पुश करिए बॉडी, कैमल पोज। दिस इज आल्सो वन ऑफ द गोल्डन पोज। आसनों के अगर राजा में अगर हम 10-15 आसन निकाले हैं तो उसमें ये भी अगर आएगा। फिर पहले हाथ, दूसरा हाथ, और वापस। अगेन वी विल डू चाइल्ड पोज, शिशाना, इनहेल, एक्सहेल। जब भी बैकवर्ड बेंड होंगे हमेशा फॉरवर्ड बेंड होंगे, बॉडी को बैलेंस करने के लिए।
धीरे धीरे वापस आ जाए। अब हमारे पास 20 मिनट रह गए हैं, तो अभी शायद मैं एक और दो पोस्चर पे और ध्यान देते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ ब्रीदिंग करेंगे। पर पोस्चर में एक पोस्चर मैं बताती हूँ स्पेशली जो आपके इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। इन्वर्टेड पोस्चर में काफी सारे पोस्चर है, हेड स्टैंड है। अगर कुछ बच्चे यहाँ पर हैं तो हेड स्टैंड का ही अभी तो शायद मुश्किल होगा, पर बाद में ट्राई कर सकते हैं। ये बच्चे बाद में ट्राई करें, पर ये हेड स्टैंड है जिसमें अगर हम करें तो पूरा बॉडी का सर्कुलेशन आपके हेड पर। अभी मैं इस पे फोकस नहीं कर रही हूँ। फर्स्ट क्लास में हम कुछ और इम्पोर्टेंट पोस्चर करेंगे जो थोड़ा सा इजी है और हर कोई कर सकता है। तो उसमें से एक है वॉल पे सपोर्ट लेके। ये हर उम्र के लोग भी कर सकते हैं, मुश्किल नहीं होगा। आप लोग वॉल पे के सपोर्ट से पैर सीधे कर लें। तो इससे क्या होगा, जो आपका पूरा लिम्फ है वो यहां से पूरा आपके पूरे एब्डोमेन एरिया में जाएगा। तो पहले तो ये सिंपल है, आप लोग ऐसे वॉल के सपोर्ट खड़े हो, ऐसे उल्टा लेट जाइए, फिर धीरे धीरे स्प्लिट करिए, स्ट्रेच हो पैर में, और जितना ज्यादा वॉल की तरफ जा सकते हैं कोशिश कीजिए, और स्प्लिट। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर ये इन्वर्टेड पोज है, एटलीस्ट आपका ब्लड फ्लो आपके टुवर्ड्स योर एब्डोमेन एरिया में जाता है। और कीजिए, बॉडी स्ट्रेच रहेगी। 1 2 3 4 5। थोड़ा सा अगर कोई आप इसको होल्ड कर सकते हैं पैर को तो होल्ड करिए। नेक्स्ट स्टेज, होल्ड। 1 2 3 4 5। अगेन स्प्लिट। 1 2 3 4 5। बैक एंड कम बैक। सो ये हमारा एक स्प्लिट है, इन्वर्टेड है। एक इन्वर्टेड और है सर्वांगासन। वो लोग आप करें तो अच्छा है, पर मैं अपने हस्बैंड को रिक्वेस्ट करूंगी वो कर सकते हैं, जिससे मैं आपको पोस्चर करेक्ट करने पे ध्यान दूंगी। तो नाउ दिस इज सर्वांगासन। धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इन्वर्टेड पोज की कोशिश कीजिए, जैसे हमने वॉल पे किया था, पर ये शोल्डर स्टैंड है, तो ये शोल्डर के ऊपर अपनी बॉडी उठाने की कोशिश करेंगे। सो इसमें ये सर्वांगासन है, जितना आपकी कैपेसिटी है। अगर हेड स्टैंड पूरा नहीं कर सकते तो पहले आप खाली अपनी थाई से पैर उठा सकते हैं, और ज्यादा कोशिश करें तो पूरे एब्डोमेन को, और आप शोल्डर से के सारे खड़े हैं। इसका एडवांस वर्जन है हलासन। तो अकॉर्डिंग टू अवर पोस्चर, बट एटलीस्ट मैं आप सबको एक सजेशन दूंगी कि धीरे धीरे कुछ इन्वर्टेड पोज करने की कोशिश करें। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता है तो उसको अवॉइड करें। धीरे धीरे आप जब आपका ब्लड प्रेशर और आसनों के द्वारा कंट्रोल में हो तब उसको करें। वापस आ जाएं। इसके बाद थोड़ी देर अच्छा, हमारी इम्यूनिटी में एक तीसरा पार्ट है। अभी हम इतना ही आज आसन करते हैं। अब अगर आप इस पे घर में प्रैक्टिस करना चाहें तो वीडियो हम आपको शेयर करेंगे, यूट्यूब लिंक आज की क्लास का। जो हमारी इम्यूनिटी में मैंने आपको बोला 3 तरीके होते हैं। एक तो हमारा लिम्फ सिस्टम है जो हमारे सारे ब्लड के टॉक्सिन को रिलीज करता है, एक हो गया। दूसरा हमारा होता है कि हम जो भी एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज हमारे बॉडी की ऑर्गन, लिवर, किडनी, पैनक्रियाज, हार्ट सब मजबूत होते हैं, तो वो लड़ने की क्षमता उनकी बढ़ जाती है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, ब्रीदिंग कैसे काम करता है। कई बार जो आज के यंगस्टर हैं उनको समझ नहीं आता कि अरे कुछ बहुत हल्का है, इससे कैसे बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो उसका कारण ये होता है कि हम लोग अधिकतर सभी लोग जो हम ब्रीदिंग करते हैं, हम लोग से 20 से 30% ही ऑक्सीजन का और अपनी लंग्स का यूज करते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग में। तो हमारा जो फेफड़े हैं और लंग्स हैं, उसका जो मेजर पार्ट है, जो ब्रॉड पार्ट है डायफ्राम, वो नीचे की तरफ होता है। पर जो हमारी ब्रीदिंग होती है, इतनी शैलो ब्रीदिंग होती है, हमारी ऑक्सीजन वहां तक पहुंचती ही नहीं है।
तो जब ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंचती है, ऑक्सीजन है जो बॉडी में हमारी जो डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है, चाहे वो कैंसर की सेल हो, चाहे बैक्टीरिया हो या वायरस हो। तो ये ब्रीदिंग के द्वारा अगर आपकी कोई का ब्रीदिंग को अंडरमाइन करता है तो उसके लिए बताना चाह रही हूँ कि ब्रीदिंग के द्वारा ही फिर हमारी जब ऑक्सीजन अंदर पहुंचती है तो वो फेफड़े अपने 70 to 80% तक काम करते हैं और फिर हमारी जो क्लीन एंटीऑक्सीडेंट है वो पूरे बॉडी को पहुंचते हैं। हालांकि हम लोग इंडियंस तो अधिकतर जानते हैं इसको, पर हम लोग अब साथ में ऐसा करते हैं, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं। ब्रीदिंग के 10-12 एक्सरसाइज हैं, पर हम टीम इफेक्टिव में भी हम चुन लेते हैं। एक फर्स्ट वन है, आई थिंक जो हमारी थायराइड और आजकल की है शेर की तरह लाइन रोल कर लेते हैं। आप लोग चाहे तो नीलिंग पोजीशन पे बैठ जाइए या फिर पालती मार के भी चलेगा। और ये हमारे थायराइड के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। मैं अपने हस्बैंड को भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि वो ब्रीदिंग दोनों हम साथ करेंगे। तो पहला हम जो है इनहेल, एक्सहेल में जीभ निकाल के दोबारा कर लेते हैं। इनहेल, एक बार और, दोनों सीने को रब करके गर्दन को मसाज दे दीजिए। अब हम लोग 2 मिनट कपालभाति कर लेते हैं। हालांकि अगर किसी को नहीं पता है तो कपालभाति ब्रेथ में क्या है कि हमको सिर्फ एक्सलेशन पे ध्यान देना है। जो हमारी सांस अंदर जा रही है वो बहुत ही पैसिव होगी, वो अपने आप जाएगी। हमको फोर्सफुल एक्सलेशन करना है, 1 सेकंड में 1। बाहर निकाल रहे हो तो पेट अंदर जा रहा है, पर ये ध्यान रखिए जब आप कर रहे हैं आप पेट पे ध्यान ना देके अपनी नाक के इस मूवमेंट पे ध्यान दीजिए, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। एक बार में 15-20 कीजिए, फिर थोड़ा ब्रेक लीजिए, फिर 20 कीजिए, फिर ब्रेक लीजिए और 20 कीजिए। आपकी स्पाइन इरेक्ट रहेगी, चेहरे पे हल्की मुस्कान और बॉडी शांत। आप किसी भी पोस्चर में बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। पद्मासन बेस्ट है, लोटस पोज। करते रहिए। जो अगर बाई चांस कोई पहली बार कर रहा है और आपको आपका शरीर में थोड़ा भारीपन महसूस होता है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, वो बहुत नेचुरल है, क्योंकि आपकी बॉडी को, आपके लंग्स को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, बॉडी यूज टू नहीं है। पर अगर डिस्कम्फर्ट ज्यादा होता है तो अभी मत कीजिए। हमारी बॉडी कुछ भी नया काम करने से रजिस्ट करती है, तो हमें लगता है उस टाइम अरे मुझे परेशानी हो रही है, मेरे लिए ठीक नहीं है, पर ये बात नहीं है। बॉडी को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है कि हम कुछ नया कर रहे हैं। नए लोग हैं, थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, जिसको 2 मिनट करते हैं। तो ब्रीदिंग भी बहुत अच्छी तरह हमारी बॉडी की इम्यूनिटी से लिंक है। और धीरे धीरे आ जाइए नॉर्मल ब्रेथ पे। इसके बाद हम लोग सब 3 राउंड अनुलोम विलोम या ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल कर लेते हैं। शायद आप सबको जानकारी होगी। हम अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे और लेफ्ट से हम सांस लेंगे, राइट से निकालेंगे, फिर राइट से ही लेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे। तो 3 राउंड कर लेते हैं।
आप काउंटिंग याद कर सकते हैं, मैं इनहेल करके काउंटिंग बोलेंगी 1 to 5। इनहेल 1 2 3 4 5। एक्सहेल राइट 1 2 3 4 5। क्लोज राइट। इनहेल राइट 1 2 3 4 5। एक्सहेल लेफ्ट 1 2 3 4 5। 2 राउंड ऑन कर लीजिए अपने आप। एक हाथ से अगर अगर दर्द होता है हाथ चेंज कर लीजिए। आप 1 to 5 की जगह 1 to 10 काउंटिंग कर सकते हैं। लास्ट एंड रिलैक्स। आंखें, जो लोग जानते हैं ब्रीथिंग को, आंखें बंद रखिए। तो आज समय के अभाव में हम ज्यादा ब्रीथिंग नहीं कर रहे, वैसे उज्जैनी भी मैं चाह रही थी, पर समय का अभाव है तो हम सीधे भ्रामरी करते हैं और उसके बाद 3 ओम कर सकते हैं। तो भ्रामरी के लिए हमारे एक कान को आप अपने अंगूठे से बंद करेंगे और दोनों आंखों को अपने मिडिल और रिंग फिंगर से बंद करके इनहेल कीजिए और एक्सहेल अंदर वाइब्रेशन के साथ, जैसे हनी बी करती है। आंखें बंद रखिए। नॉर्मल ब्रेथ लीजिए, 1 2 नॉर्मल ब्रेथ इन एंड आउट। और अब एक और नॉर्मल ब्रीथ लेके हम ओम का जब ओम कर सकते हैं 3 राउंड। नॉर्मल डीप ब्रीथ इन आंखें बंद रखिए। धीरे धीरे अपनी आंखों से अपनी हथेलियों को रगड़ लीजिए। रब योर पाम्स। जब वो हथेलियों में अच्छी हीट जनरेट हो जाए, गति पैदा हो जाए, तो उनको अपनी आंखों पे रखिए, चेहरे पे, गर्दन पे, और जो आपने पूरी अपना बॉडी में हीट जनरेट किया है उसको महसूस कीजिए और धीरे धीरे आंखें अब हम लास्ट पार्ट आज का है योगा क्लैप।
आप सब जानते होंगे कि हमारी बॉडी के जितने बॉडी पार्ट है सबके नर्व हमारी इन उंगलियों पे हैं। हमारी इंडिया में संस्कृति में भी क्लैपिंग या जो ग्लोबल क्लैप होता है, तो क्लैप से हमारी नर्व्स एक्टिवेट होती हैं और बॉडी ऑर्गन स्ट्रेंथन होते हैं। नहीं आ रही। आप सब मिलके